हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन फेमिनिन क्लब पर। तो आज हम जो है मैं आपको एक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी जर्नी में शिव जी को गुरु बना सकते हैं या फिर अपने इष्ट को गुरु बना सकते हैं। और ऐसा करके आप जो है कैसे अपनी जर्नी को स्पीड अप कर सकते हैं और कैसे करके कैसे आप अपनी जर्नी में डिवाइन से गाइडेंस पा सकते हैं, ठीक है? वैसे तो ट्विंकलिंग जर्नी में ऑलरेडी हमें डिवाइन स्पिरिट्स गाइड्स, हमें एंजल्स जो है गाइड करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जर्नी में फिर भी हमें कोई हम मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को लॉस्ट हो पाते हैं, ठीक है? तो हम ऐसा क्या करें जो हमें डिवाइन, क्योंकि इस जर्नी में ना बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आंखों से अननोन हैं, ठीक है? मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपनी जर्नी में नहीं पता थी इनिशियल स्टेजेस पे, और बाद में मुझे पता चली हैं, और वो सब चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें भी ब्लॉकेज हो सकती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो हमें बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है? क्योंकि हम इस जर्नी में नए होते हैं, हमें ये सब चीज़ें ब्लॉकेज नहीं समझ में आती, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की समझ में आ भी जाए तो हमें ये नहीं पता कि उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, या फिर हमें उसका रास्ता नहीं पता। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में जो है शिव जी को, या फिर आप कह सकते हैं आप अपने ईष्ट को गुरु बनाएं। क्योंकि जब आप अपने ईष्ट को गुरु बनाते हैं तो वो आप जो है शिव जी को या फिर अपने ईष्ट को जो है अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पूरा सार उनको दे देते हैं, पूरा भार उनको देते थे, और वो जो है अपने हाथों से खुद अपने आपकी जर्नी को जो है डिफाइन करते हैं, और अपने हाथों से खुद अपनी जर्नी को जो है आपकी जर्नी को जो है लेकर जाते हैं। तो मेन चीज़ स्पेशली ये है कि आप उन पर पूरी तरह विश्वास रखें, ठीक है? तो मैं आज आपको इस जो है चैनल पर ये सब बताने जा रही हूँ कि कैसे आप जो है अपने ईष्ट को गुरु बना सकते हैं और कैसे आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ट्विंकलिंग जर्नी में जो है ये जो अपने ईष्ट को गुरु बनाना है, ये एक मुझे जो है इंट्यूशंस के थ्रू पता चला था, ठीक है? मैं जाप करती थी और उसके अकॉर्डिंग मेरे को इंट्यूशन के थ्रू ये चीज़ आई थी, और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसलिए मैं अपने चैनल पे ये अपनी फर्स्ट वीडियो में ये बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को भी ये चीज़ पता चलती है, एक या कोई भी एक पर्सन भी अगर इस वीडियो को देखकर अपने जर्नी को अगर अपने ईष्ट को क्लेम करता है, अपने ईष्ट को जो है गुरु बनाता है, तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छी बात होगी। और आई होप कि आप सभी वो ब्लेसिंग महसूस कर पाएँ जो मैंने अपने ईष्ट को अपनी लाइफ में लाकर महसूस करी है, ठीक है? वैसे तो भगवान, हम जो है भगवान का नाम तभी ले पाते हैं जब भगवान खुद चाहते हैं, ठीक है? तो बस ये मेरी किस्मत थी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस चीज़ को समझें, और शायद आपके पास ये वीडियो भी इसलिए आएगा ताकि ताकि जो है शिव जी या फिर आपके इष्ट चाहते हैं कि आप उनको गुरु बनाएं, और आप जो है अपनी सारी जो है प्रॉब्लम्स, अपने सारे जो है इमोशंस, अपने सारे जो है प्रॉब्लम्स का सारा भार जो है टोकरा जो है वो शिव जी के ऊपर रख दें ताकि आप फ्री हो सकें और वो आपको अपनी जर्नी में गाइड कर सकें, ठीक है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप जो है शिव जी को गुरु बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप शिव जी को गुरु जब बनाएंगे तो आप किसी भी जो है सोमवार को, किसी मासिक शिवरात्रि को, या फिर आप किसी सावन के सोमवार को, सावन में जो शिवरात्रि आ रही है उसको, या फिर किसी महाशिवरात्रि को बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसा स्पेशल फेस्टिवल जब आपको लगता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, तो मुझे आज के दिन जो है शिव जी को गुरु बनाना चाहिए, या फिर अपने इष्ट को गुरु बनाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं शिव जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने शिव जी को गुरु बनाया है, ठीक है? लेकिन आपको जो है किसी को भी गुरु बना सकते हैं। अगर आपको कृष्णा जी से लगाव है तो आप कृष्णा जी को गुरु बनाएं, आप दुर्गा जी को से लगाव है आप दुर्गा जी को गुरु बनाएं, आपको माँ काली से लगाव है आप माँ काली को गुरु बनाएं, आपको हनुमान जी से लगाव है हनुमान जी को गुरु बनाएं, ठीक है? इसमें कोई स्पेसिफिक एक चीज़ नहीं है कि आपको किसी स्पेशल पर्सन, स्पेशल जो है भगवान को गुरु बनाना है जिनसे आपका दिल लगे। इष्ट का मतलब ही होता है कि जो आपके बिल्कुल सबसे दिल के करीब है, ऐसे भगवान को आप, ऐसे जो भगवान है जिनसे आप पूरे सोल से कनेक्शन फील करते हैं, आप उनको गुरु बनाएं। जब आप उनको गुरु बनाएंगे तो आप उस कनेक्शन को और ज़्यादा महसूस कर पाएंगे, और ट्रस्ट मी कि ये आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग वाली चीज़, ठीक है? तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हम संकल्प कैसे लेंगे, ठीक है? तो शिव जी को गुरु बनाने के लिए या फिर अपने ईष्ट को गुरु बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक आसन लेना है, ठीक है? एक आसन ऐसा होना चाहिए जो एक सिंपल चादर हुई, चादर भी ले सकते हैं, वो चादर होनी चाहिए, या फिर एक सिंपल आसन आता है। अगर आप आसन नहीं ले सकते, सिंपल चादर ले लो, सिंपल दरी ले लो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जिस पर बैठ के आप जाप करें, या फिर जिस पर बैठकर आप जो है संकल्प ले सकें, और वो स्पेसिफिक सिर्फ आपका ही होना चाहिए, जिस पे आप सिर्फ आप खुद बैठें और आप जाप करें, ठीक है? उस पर कोई और पर्सन नहीं बैठे, उस पर बैठ के आप खाना नहीं खा सकते, वो सिर्फ आपकी पूजा के लिए है और सिर्फ आपके मंत्र जाप के लिए है। इस बात को याद रखना, ठीक है? सबसे पहले जब आप बैठते हैं
ठीक है। आप सिंपल भगवान की पूजा करें। अगर आप शिव जी की पूजा करें, पंचामृत चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ, सिंपल जो आटूटा होता है, धतूरा होता है और जनेऊ चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो लड्डू चढ़ाएँ, ठीक है। माता रानी की पूजा करते हैं तो गुड़हल चढ़ाएँ, गेंदे के फूल चढ़ाएँ, ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। जो सिंपल पूजा होती है वो तो आपको बेसिक अपनी तरफ से करनी है जैसे आपको मन करता है, ठीक है। उसके बाद आपको शिव जी को गुरु कैसे बनाना है वो प्रोसेस कैसी है, इसमें आपको जो है कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको सबसे पहले संकल्प लेना होता है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जो है उस आसन पे बैठ जाएंगे। आप अपने हाथ में पानी लेंगे, ठीक है। आप अपने हाथ को इस तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। जब आप इस तरह से अपने पानी को करेंगे, उसमें जो है पानी डालेंगे तो चुल्लू भर पानी आपके हाथ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें जो है आपको अक्षत डालना है, ठीक है। क्या डालना है, अक्षत डालना है, चावल के दाने डालने हैं और थोड़ा सा फूल फूल डालने हैं, ठीक है। तो आप जब डालेंगे फिर उसके बाद आपको जो है उसमें संकल्प लेना है और वो संकल्प लेते समय बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि वो संकल्प सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस संकल्प में आपको जो है अपना नाम बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम एग्जांपल अदिति है और मैं बिहार के पटना में रहती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि मेरा नाम अदिति है और मैं भारतवर्ष के बिहार के पटना में रहती हूँ, ठीक है। मैं अपनी संकल्प लेती हूँ पंच तत्वों के साक्षी में और अपने पूरे ब्रह्मांड के साक्षी में मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं जो इसमें आप अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं शिव जी माता रानी के प्रेजेंस में या फिर अपने ईष्ट के प्रेजेंस में ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अभी जो है अपनी इस जर्नी में मेरा डीएन ये है और मैं ये हूँ, ठीक है। मैं अपनी इस जर्नी में जो है डिवाइन को शिव जी, जो भी आप भगवान को, हनुमान जी को या शिव जी माता रानी को मैं जो है अपना गुरु मानती हूँ। और गुरु मानने के बाद, ठीक है, गुरु मानती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे अपना शिष्य एक्सेप्ट करें, ठीक है। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप जो है अपने डिवाइन तक मैसेज पहुँचा रहे हैं कि आप जो है शिव जी को पहले अपना जो है गुरु मान चुके हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आप ये कहें कि प्लीज़ डिवाइन आप जो है इस जर्नी को एक्सेप्ट करें, इस ट्यूबिंग जर्नी को एक्सेप्ट करें और इस दौरान वो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के यूनियन के बीच में ब्लॉकेजेस हैं उनको परमानेंटली रिलीज़ करने के लिए मेरी हेल्प करें, ठीक है। और मैं अपनी जर्नी को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, इस जर्नी को, अपनी इस कनेक्शन को आपको समर्पित करती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और जब आप ऐसा कहते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जल ऐसे छिड़का देना, ठीक है। वो पानी आपके हाथों से नीचे गिर जाएगा और फिर उसको इस तरह से करना, ठीक है। आपका संकल्प पूरा हो चुका है और संकल्प करने के बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप राम जी की 3 माला कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास माला नहीं है तो मन में भी आप 5 मिनट जाप कर सकते हैं राम नाम का, ठीक है, क्योंकि राम नाम शिव जी को बहुत पसंद है। अगर आप हनुमान जी को भी पसंद है तो आप उनके सामने भी कर सकते हैं या फिर आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक और चीज़ अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप किसी भी अपने ईष्ट को गुरु बनाते हैं तो उनके गण होते हैं, जैसे शिव जी के कुछ गण होते हैं तो वो कहीं भी होते हैं संसार में, वो आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपने शिव जी को गुरु बनाया है तो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो है हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, आपके रियल लाइफ में भी और आपके कॉस्मिक लेवल पे भी, आपके टेलीपैथी के लिए भी किसी भी तरह से वो आपको ज़रूर 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 गाइडेंस देंगे आपकी जर्नी के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखिए। जब भी आप अपने ईष्ट को गुरु बनाएंगे तो आपके जो ईष्ट हैं, आपके जो भगवान हैं, आपने जिनको भी अपने गुरु बनाए हैं वो आपको किसी न किसी तरीके से आपको बताएंगे कि उन्होंने जो है आपको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और या फिर आपको ड्रीम्स आ सकते हैं या फिर कुछ ऐसे इंट्यूशंस आ सकते हैं, आपको अपनी जर्नी को लेके ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आएंगे, कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आ सकते हैं। कोई पर्सन अगर आपको इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई ब्लॉक है तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन मैनिफेस्ट हो सकता है जो आपको अपनी जर्नी में आगे गाइड करे, ठीक है। जब आप इस जर्नी में अपने ईष्ट को गुरु बना लेते हैं, जब आप डेली उनका जो है पूजा पाठ करते हैं और डेली आप उनकी जो है उनको अपनी जर्नी को पूरी तरह समर्पित करते हैं तो ट्रस्ट में आपकी जर्नी में मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में सफरिंग कम हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में रोना धोना खत्म हो जाएगा, बल्कि वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपका कर्म बहुत और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपका कर्म और ज़्यादा तेज़ी से जो है रिलीज़ होना शुरू कर देगा। तो आप ऐसे उम्मीद छोड़ दीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारी जर्नी में खुशहाली होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर भगवान ने हमें जितना रोने के लिए लिखा हुआ है ना वो हम रो के ही रोना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ने से जब आपने भगवान को गुरु बनाया है तो इस बात को याद रखिए कि सफरिंग तो है ही जर्नी में, ठीक है। तो वो सफरिंग होने के बाद लेकिन आपको उस जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ करने के लिए आपको रास्ता मिलता जाएगा। आपको किसी ना किसी डिवाइन आपको
इंट्यूशंस के थ्रू, आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपको लोगों के थ्रू आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को जो है समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। और मैं आपको फिर से लास्ट टाइम कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी जर्नी के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। आप डिवाइन को जो है गुरु बना के देखिए और उनको जो है अपनी अपनी जर्नी को सरेंडर करके देखिए। आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर देर सवेर ज़रूर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, चेंजेस आएंगे और आपकी जर्नी फास्ट हो जाएगी और आपको आपके पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए ज़रूर ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। आपको ऐसे पैटर्न्स या फिर ऐसे ब्लॉकेजेस भी नज़र आएंगे जो आपको खुद नहीं पता है। ठीक है, आपको, क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है। मैंने उनको गुरु बनाया और उनके थ्रू जो है मुझे अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अवेयरनेस आई। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरी जर्नी में मैं क्या ब्लॉकेजेस कैरी कर रही थी और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अपने शिव जी या फिर अपने इष्ट को देती हूँ। ठीक है, क्रेडिट क्या, उन्हीं के थ्रू इस जर्नी की भगवान आपकी जर्नी को स्पीड अप कर लेते हैं। अगर उन्होंने एक बार आपकी कोई चीज़ अपने हाथ में ले ली तो ये समझ लो आप भूल जाओ कि आप उसको कैसे गाइड करोगे, फिर आपकी डिवाइन आपको उस रास्ते पे गाइड करेगी। ठीक है, और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग भी साबित होगी। ये जो मैंने बताया है, आप शिव जी को गुरु, कोई भी डिवाइन फेमिनिन है, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, सोलमेट रिलेशनशिप में है, चाहे उसकी डीएम सेलिब्रिटी है या कोई भी सिचुएशन है, आप शिव जी को गुरु बना सकती हैं। और आपकी जर्नी जैसी भी है आपको उस अकॉर्डिंग आपकी जर्नी में गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, ज़रूर ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो हेल्प करी हो। अगर कोई पर्सन भी इस वीडियो को देखकर ऐसा करता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच।